तो धीरे धीरे ऐसे नशे की आदत छूट जाती है। नशा नहीं करते, फिर पूरा शरीर स्वच्छ हो जाता है और पवित्र हो जाता है। इसके साथ साथ कपालभाति करते रहिए, मेरी बातों को ध्यान दीजिए। और जिनको गंभीर रोग, कोरोना काल के बाद रोगों का आक्रमण इतना बढ़ गया है कि एक बार खांसी आ जाती तो ठीक ही नहीं होती है। बिल्कुल ये कफ की समस्या इतनी बढ़ जाती है कि जाम हो जाता है, पूरा जकड़ जाता है। आप शुद्धिकरण करें और पतंजलि वेलनेस पे आइए, पूरा सारा शरीर शुद्ध हो जाता है। हमारे कई लोग यहाँ से गए, आप में से कितने लोग ऐसे व्यायाम त्रिबंध के साथ करना, धातु रोग, प्रजनन तंत्र के रोग और मूत्र विकार, और जिनको पाइल्स, फिस्टुला, फिसर जैसी समस्याएं हो जाती, कभी नहीं होंगी। 3 बार से लेकर के 11 बार हजारों गुना देती कि नहीं देती। एक बीज बोते उसका हजारों बीज मिलता है कि नहीं मिलता। एक आम लगा दिया तो कितने मिलेंगे आम, कोई गणना नहीं कर सकता, लाखों। और कितने मिले, इस धरती में हम जो डालते हैं उसका हजारों गुना मिलता है कि नहीं मिलता। जो इस धरती को दूषित करेगा, जो इस धरती में अपने व्यापार या ज्यादा चक्कर में कि बहुत पैसा आए, तो याद रखना धन धरा के बीच में सारा धरा रह जाएगा। अगर हम इसमें विष डालेंगे तो विष ही मिलेगा हमको, क्यों विधायक जी? अगर हम 1 किलो इसमें विष डालेंगे तो 1000 किलो हमको खाना पड़ेगा, घर परिवार भी बीमार रहेगा, समाज भी बीमार होगा। इसलिए इस पाप से बचना है तो नैसर्गिक कृषि पद्धति, विष मुक्त खेती करिए। अरे कम से कम अपने बच्चों के लिए तो ऐसे साग सब्जी, ऐसे अन्न का उत्पादन कीजिए कि आपके बच्चे बीमार ना पड़े। ऐसा यज्ञ करिए। कल काकू जी के यहाँ गए तो वहां एक पूरा ऐसे तो बड़ा भारी मंदिर बनाया, लेकिन घर को भी मंदिर बना रखा है इन्होंने। वहां अनुष्ठान करते रहते, जब सप्ताह भर का 10 दिन का अनुष्ठान करते तो अपने घर को हाउस नहीं, अपने घर को मंदिर बनाइए, मंदिर बनाइए। और घर के देवी देवता कौन है? माता पिता की सेवा करें। कल हमारी श्रद्धामयी डॉक्टर पुष्पांजलि जी बोल रही थी कि स्वामी जी अभी जो है शर्मा जी का जन्मदिन हुआ तो हम जो है बीच में गए कहीं जो है कि कुछ दान पुण्य किया जाए, तो वृद्धाश्रम गए, वहां की हालत देख करके हमको भी आंखों में आंसू आ गए। सब कुछ है, बड़े बड़े परिवार हैं, धन संपत्ति है और बंगले हैं, लेकिन घर में माता पिता का स्थान नहीं है, वृद्धाश्रम में हो गया। ये क्या हो गया भारतवर्ष को? इसलिए अपने घर को मंदिर बनाइए। माता पिता भाई बहन में इतनी प्रीति होनी चाहिए, ये हमारा घर परिवार, हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं और अपने परिवार को हम सुरक्षित नहीं रख पाते, तो हमारे लिए ये बड़े ही चिंतनीय, बड़े ही दुख की बात है। अपने घर परिवार को बिखरने मत दीजिए। जो घर परिवार बिखर गया तो समझो संसार में कभी उस परिवार में सुख समृद्धि नहीं आ सकती है। अपने आप को, अपने घर परिवार को सुंदर व्यवस्थित बनाइए और एकत्व में रहिए, सहअस्तित्व में रहिए, सहबंधुत्व में रहिए। कल हम कई स्थानों पर गए जहां पर प्राकृतिक जो नैसर्गिक कृषि का, विश्व मुक्त खेती का जो बहुत सुंदर प्रोजेक्ट पतंजलि योगपीठ के माध्यम से, परम पूज्य आचार्य जी महाराज के माध्यम से, परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के माध्यम से जो कार्य हो रहा है, यहाँ पर पूरे क्षेत्र में, पूरे नर्मदापुरम में और यहाँ पूरे सिवनी मालवा में उसका जीता जागता उदाहरण हमारे सैकड़ों किसान भाई जो समृद्धि के लिए, यश कीर्ति और पूरी धरती माता को शुद्ध करने के लिए एक अभियान चला रखा है। उन सभी का जोरदार अभिनंदन करें। भावना से परिपूर्ण रखना है। आइए अब मस्त रहो, और जो मस्ती में है उसकी हस्ती, बाकी सब जबरदस्ती है। बोलिए जो मस्ती में है उसकी हस्ती, बाकी सब जबरदस्ती है। तो जब आपको यहाँ जबरदस्ती बुलाया है क्या? आप मस्ती में आए ना, आनंद में आए ना। चलिए अब बाया पैर नीचे, अब सूर्यवंशी कहाँ लोग बड़ी कैसी कैसी यात्रा करते हैं, कमाल हो गया। ये क्या हो गया देश को? हमारे सभी बुजुर्ग, सभी हमारे पूर्वज
ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और धर्म अर्थ काम मोक्ष का चिंतन करते थे। कभी भी वो गलत कार्य नहीं करते थे, कभी पाप नहीं करते थे, कभी भी अधर्म नहीं करते थे। धर्म से युक्त जीवन होता था, इसलिए 100 वर्ष तक वो जीते थे। कल मैं कई स्थानों पर गया तो माताएं बहुत मिली। मैंने कहा माता जी 100 वर्ष से ज्यादा आप जीते हैं। बोले स्वामी जी क्यों ऐसा कहते हो, अब तो 70 साल में ही निपट जाते हैं, 100 साल कौन जीता है। मैंने कहा नहीं, जो योग करेगा तो शिवानंद स्वामी जी 128 साल के अभी भी है वाराणसी में। कितने साल के? 128 साल को याद रखना। जो शरीर से मन होगा, ये बच्चे भी सुन ले, जो मेंटल एंड फिजिकल फिट रहेगा वही हर समय हर जगह फिट रहेगा, नहीं तो सब जगह अनफिट रहेगा। तो मेंटल एंड फिजिकल क्या रहना है? फिट रहना है, अपनी फिटनेस बढ़ाओ। आजकल मोदी जी ने मिलावटी क्या है, सजावटी यही आजकल इसी के लोग दीवाने, मिलावटी, सजावटी, दिखावटी, बनावटी। तो इनसे हमको ये अभ्यास अनुशासन। ऐसे ही योग की कितनी महिमा गाएं हम, अच्छी बात है, गाना भी चाहिए, लेकिन जब तक करेंगे नहीं तब तक लाभ मिलेगा नहीं। इसलिए योगा करने से ही होगा। और छोटे छोटे बच्चों से, नौजवानों से लेकर के बुजुर्गों से लेकर के सबको योगाभ्यास करना ही चाहिए, क्योंकि रोग आयु नहीं देखते, एज नहीं देखते। कि रोग जब आते हैं तो कोई मजहब नहीं देखते, रोग जब आते हैं तो कोई देश काल परिस्थिति नहीं देखते। रोग तो रोग है। कल मैं पूछ रहा था इधर कोरोना आया था क्या, आपने कहा हाँ आया था। तो आप देखिए कि रोग कोई भेदभाव करते और हम भेदभाव करते हैं। अरे पहले लोग करते हैं, बोले कर लीजिए थोड़ा सा ऐसे मकरासन कर, और ये भुजंग आसन ध्यान दीजिए सभी, इससे सीधा कर लीजिए। पूरा शरीर लचीला होगा, क्रियाशील होगा। गहरे गहरे सांस भरते जाइए, छोड़ते जाइए। प्राणायाम के साथ आसन और व्यायाम भी हो रहा है। 4 आयाम है। दूसरा सूक्ष्म व्यायाम, तीसरा आसन, तीसरा क्या है, और चौथा है प्राणायाम, ध्यान प्राणायाम। उसमें सभी समाहित हैं। तो कठोर व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम, आसन और प्राणायाम, इससे संपूर्ण हमारा शरीर सुडौल व्यवस्थित होगा, लचीला होगा, मन भी अच्छा होगा। नहीं तो मन तो उल्लू का पट्टा है। मन क्या है? हाँ, ये हार गया, वो गया काम से, संसार से भी गया, घर परिवार से भी गया। इसलिए मन को साधो 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 साधो, साधना का ये पथ है। तो ऐसे 100 बार का अभ्यास करना। नौजवान करते रहो। तो बाबा जी बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। हाँ, आप भी करो बाबू। तो ऐसे अभ्यास करेंगे और ये देखो, शरीर को जितना खपाएंगे शरीर उतना बलशाली होता जाएगा। शरीर को कठोर बनाना। दोनों हाथों को सामने करिए, ऐसे दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा करिए, पैरों को मिला लीजिए। एक एक विधि को बहुत अच्छी प्रकार से समझ कर करना। धीरे धीरे गहरे श्वास भरते हुए ऐसे पीछे, सांसों को छोड़ते हुए आगे, हाथों को। हमारे सभी साधक, सभी योगी आत्माएं ऐसे रोज अभ्यास करते। पूरे देश में लाखों लाखों हमारे योग शिक्षक, पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान पत्र, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत किसान सेवा समिति, सोशल मीडिया के हमारे सभी योग शिक्षक निःशुल्क योग कक्षा लगा करके पूरे देश को निरोगी बना रहे। घर घर लोग पूछे, घर घर लोग योगी हो, निरोगी हो, योगी हो। इसलिए रोज करना है। अपने अपने घरों में बच्चों को साथ में उठा करके और निरंतर
निरंतरता के साथ करना। अब धीरे धीरे उल्टा लेटना, मतलब पेट के बल लेटना, और फिर ऐसे धीरे धीरे किया। ये मकरासन, क्या नाम इसका? ये मकारी वाला आसन नहीं है, ये मकरासन है। और मकरासन को करते हुए आपकी मेरुदंड, आपकी पीठ, आपकी घुटने बहुत अच्छे हो जाएंगे। हौले हौले धीरे धीरे जितना अभ्यास कर सकते हैं निरंतरता पूर्वक, तो इससे शक्ति बढ़ेगी, इससे रोगों से मुक्ति मिलेगी। जो रोज योग करेगा वो कभी भी बीमार नहीं होगा, वो तरेगा। और जो योग नहीं करेगा बीमारियों से तड़प तड़प के, ओहो बड़ा डेंजरस मामला। ऐसे भुजंगासन थोड़ा होल्ड करिए। अब इसको होल्ड करके देखिए कि हमारी नाभि से लेकर के, कमर से लेकर के, भुजाओं से लेकर के गर्दन तक एक बल पड़ता है। और जब बल पड़ेगा तो बल बढ़ेगा, जहां बल पड़ेगा वहां बल बढ़ेगा। कमर टूटी पड़ी है और दिल भी टूट गया, लो दिल कोई कांच की बोतल है जो टूट गया। हाँ, ऐसा लोग गाना गाते हैं तो शरीर में पड़ जाती है, बस क्या करें। मेरे दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। अरे दिल है कि चने की बोरी है? तो ऐसे काम करते हैं। बोले दिल ले गया, अब नींद नहीं आ रही। अरे दिल है, ब्लॉकेज पड़े हैं, दिल फटा पड़ा है, कौन ले जाएगा दिल? है ऐसे। तो ऐसे अपने बावलेपन से, उतावलेपन से बच करके समरस जीवन, उत्साह से, भक्ति से, शक्ति से, हमारी सनातन पुरातन ऋषि परंपरा से युक्त हमारा जीवन होना चाहिए। गहरे गहरे श्वासों के साथ करते रहिए। मैं देखो कर भी रहा हूँ और आपको बहुत सारी बातें भी बता रहा हूँ। तो ऐसे करते रहेंगे, इससे भुजाएं आपकी मजबूत होंगी। चलिए, दाहिना हाथ सामने, बायां हाथ सामने रख दीजिए, उसके ऊपर दाहिनी हथेली ऐसे रखिए। गहरे श्वास भर करके थोड़ा होल्ड करिए, पूर्ण भुजंगासन। श्वासों को छोड़ते हुए नीचे, श्वासों को भरते ऊपर, ऐसे होल्ड करिए थोड़ा सा। सर्वाइकल सियाटिका कभी भी जो है आपको मेरुदंड की समस्याएं नहीं होगी। धीरे धीरे वापस, और एक राउंड कम से कम 10 बार करना। कितने बार करना? 10 बार। श्वासों के साथ इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल डिजीजेस। सो एवरी डे डू दिस एंड अचीव डिवाइन हेल्थ, डिवाइन थॉट, डिवाइन लाइफ, हैप्पीनेस लाइफ, पीसफुल माइंड। ऐसे धीरे धीरे बोले हम जो है अपसेट हो गए। सब कुछ सेट है लेकिन दिमाग क्या होगा? ये समाज का सब सेट है लेकिन दिमाग अपसेट है। तो दिमाग को भी सेट करने के लिए रोज योगाभ्यास करना। दोनों हाथों को पुनः साइड में रखें और क्रिया भुजंगासन करेंगे। दाहिने कंधे से बाएं से, और फिर धीरे धीरे वापस श्वासों को भरते हुए ऐसे लेफ्ट साइड से धीरे धीरे ऐसे किया। बहुत उत्तम अभ्यास है। वापस दोनों हाथों को ऐसे उठा दीजिए, पैर दाहिने से पूर्ण भुजंगासन। ऐसे 4 अभ्यास निरंतरता के साथ करना। कल कितने बार किया था? कितने बार? 50 बार हो गए थे। हाँ, 50 बार किया, ठीक है। तो 100 बार तो मैं पूरा करके जाऊंगा। आज 25 बार करेंगे तो 75 हो जाएंगे, कल 100 करेंगे।